हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 11th के बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन का है ना लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरमेंट। ओके, मतलब डिफरेंशिएशन के हेल्प से आप रेट को मेजर करोगे, इस चीज़ पर हम लोग बातें करने वाले हैं। डेफिनेटली आप लोग सभी आदमी जानते हैं डिफरेंशिएशन पैदा ही हुआ था हमारे लिए कि वो हमको रेट मेजर करके देगा, है ना। तो हम देखे थे कि अगर कहीं लिखा हुआ है dv/dt, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ t, मतलब सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। इसका शाब्दिक मीनिंग ही डिफरेंशिएशन का यही था, राइट। तो हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, तुरंत ज़्यादा लेक्चर का लेंथ लंबा होने वाला है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, है ना। चलिए मान लीजिए सवाल इस पर कैसे पूछ जाएंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं है खास, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर फिजिक्स में क्या कैसे यूज करेंगे उसको देखेंगे। मान लीजिए आपसे कह रहा है क्या चीज, किसी सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है किसी रेट से, है ना। कह रहा है क्या चीज कि इफ, है ना, कहता है रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, चेंजेस एट रेट 3 मीटर पर सेकेंड। किस सर्कल का रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, 3 मीटर पर, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर उसका रेडियस चेंज हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर पूछ रहा है ऐसा पूछ दिया मान लीजिए। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को वो देखते हैं। आपको सभी आदमी को मालूम है जो जब भी इस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन, तो जिसका रेट पूछ रहा है पहले उसका आप एक्सप्रेशन लिखोगे। ठीक है, किसका रेट पूछा है, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले पेरीमीटर का, है ना, एक्सप्रेशन लिख दोगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू आर, आपको सभी को पता है, है ना। आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो पूछता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या हुआ, तो वो हुआ सर आपने सिखाया dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अच्छा, इसको मतलब डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप बताओ 2 पाई आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, और आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में कितना, dr/dt, हाँ कि ना। आप सोच के देखो इसमें इस पूरे का वैल्यू क्या दे रखा है, dr/dt क्या होता है, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, आप पढ़ के सॉल्व क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, तो आपको सबसे ऊपर वाला लाइन में ही मिलेगा रेडियस जो चेंज हो रहा है इस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या है, यही आपका dr/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना है ना। तो असल में ये dr/dt का ही वैल्यू दे रखा है, आप इसको यहाँ पर रख दो तो आपको आएगा 2 इंटू, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो न्यूमेरिकली 22/7, असल में मुझे इसे 14 लेना चाहिए था, है ना, काटा पीटी में मजा आता। चलिए, तो इतना मीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा, dp/dt होगा। एकदम साधारण सवाल है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ये कितना आने वाला है, 44 में 3 से गुना करना है, 3 चौका 12 के 2 हाथ में, 12 1 13, है ना, 132/7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता था, इसका ए पार्ट पूछा है मान लीजिए, इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था, कहता है एट रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना, पूछता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या पूछ लिया आपसे, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर के बराबर है तो एरिया किस रेट से चेंज होगा पूछ रहा है आपसे, इसी सवाल के लिए। तो सीधी सी बात, जिसका रेट ऑफ चेंज पूछा पहले उसका एक्सप्रेशन लिखोगे, क्योंकि आपको निश्चित ही उसको डिफरेंशिएट करना है कि नहीं। तो ए बराबर क्या लिखोगे, दैट इज पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर लिख दिए। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये सब टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो आपको इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, आप लिख भी सकते हो। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो हमको करना होगा dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डिफरेंशिएट करो। तो डेफिनेटली पाई तो कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू आर, और फिर इस आर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे, dr/dt। कोई प्रॉब्लम इसमें, आपको हम बताए थे कि अगर यहाँ वेरिएबल कुछ और है और यहाँ किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको चेन रूल लगाने की हो सकता है। तो पहले ये t नहीं है, ये समथिंग है, समथिंग का स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2 इंटू समथिंग, और फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएशन यहाँ, करेक्ट और नॉट,
है ना। अब बताइए क्या क्या कहानी है। तो बताइए किस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किस समय पूछा है, जब आर का वैल्यू कितना रखा है 7, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 7। और डी आर बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, वो कितना है 3। अंडरस्टैंड। तो सब वैल्यू रख दीजिए। यहां से आपको डी ए बाई डी टी आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना रखना है 7। अच्छा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। इंटू मीटर के नाम पर इसको रख दीजिए 300 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें, काटा पीटी मचा दीजिए, इसको इससे काट दीजिए। तो आंसर क्या आएगा 44 इंटू वही, तो कितना आने वाला है 132.00 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना ही आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसको 300 मीटर को आप सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हो, है ना, 7 को सेंटीमीटर कर दिए, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये क्या आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। सेंटीमीटर नहीं आएगा भैया, है ना, सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना, थोड़ा सा करेक्शन। ओके चलिए सही है। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। हम एक और सवाल लेते हैं, बोर्ड को साफ करना होगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक अगला सवाल है, कहता है सेम टू सेम सवाल उसी तरह का, है ना। कहता है इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर चेंजेस एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, किसी स्फीयर का रेडियस 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। कहता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। डेफिनेटली उसका रेडियस चेंज होगा तो उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा। तो कहता है इस रेट से अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। अगला पार्ट में पूछा गया फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा किस रेट से, वो पूछा गया। और वो कब पूछा गया है, जब रेडियस इज इक्वल टू कितना है 14 मीटर। जब रेडियस 14 मीटर रहेगा तब आपसे ये सब रेट पूछा गया, ठीक है। तो सीधी बात, आपको सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना था, डेफिनेटली आप उसका एक्सप्रेशन लिखो पहले। सरफेस एरिया का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, यस दैट इज 4πr² होता है, ठीक। आपको क्या करना है, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। अच्छा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो कितना आएगा बताओ जरा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8π इंटू आर, और इंटू क्या चीज dr/dt। अरे ये होगा कि नहीं होगा, यस क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, आप इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सुनिए, अगर इसको r के रेस्पेक्ट में किए होते, dA/dr किए होते, तो क्या होता सोचिए, ये आगे आता 8π और r रहता, बस इतना ही रहता और कुछ नहीं रहता साथ में। क्यों, क्योंकि अब आपने इसको समथिंग माना, तो समथिंग को आगे ले गए, समथिंग का पावर घटा के लिख दिए, फिर समथिंग का डिफरेंस r के रेस्पेक्ट में, तो dr/dr 1 ही आता, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर r है तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बस और कुछ आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट, तो ये अब आपका समथिंग की तरह बिहेव करेगा। इसको आप रेडियस मत बोलिए कुछ चीज है जो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक। तो करेंगे क्या चीज, पहले समथिंग का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू समथिंग, और फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएशन यहाँ पे, राइट। ओके, तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखा है, क्या आपको ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देगा, है ना। आपको पूछा है आर का जरूरत पड़ेगा भाई, और dr/dt की जरूरत पड़ेगा। क्या दे रखा है पहले से देखे तो, हाँ, dr/dt का वैल्यू यहाँ दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहाँ है, ये रहा। और कब पूछा है, तो r इक्वल टू 14 मीटर, मतलब r भी दे रखा है, सब दे रखा है, भगवान के देखो सब कुछ है आपके पास, है ना। तो क्या करेंगे बताइए, दैट इज 8 इंटू पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कब निकालना है, ये 14 मीटर पर निकालना है, 14 मीटर इंटू dr/dt का वैल्यू दे रखा है, ये 14 मीटर रख लो आप, है ना। और ये रखा है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बताओ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। आपके पास बचा बड़ा सा पता नहीं क्या, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करना 22 इंटू 14, और मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम। ये आपका कैसे आ जाएगा, dA/dt। असल में हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं और कुछ नहीं, ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए, आपसे कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालोगे, दूसरे पार्ट में वॉल्यूम पूछा है, तो डेफिनेटली आपको वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। क्या होता है वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, कितना बताइए, दैट इज 4/3 πr³। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बोलने का मतलब क्या चीज, dV/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ,
ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू कैसे करेंगे, 3 आगे आके डिफरेंशिएशन के समय 3 आगे आएगा, तो कितना होगा 4/3 इंटू 3 पाई आर क्यूब होगा। यस, क्यूब कहां से होगा, 2 ना होगा भाई, अरे अरे 2 होगा, और इनटू फिर डी आर बाई डी टी, पहले समथिंग का डिफरेंशिएशन फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएशन, राइट। ओके, सो 3 से 3 कट गया, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। देख रहे हैं सरफेस एरिया है ना, मतलब डी बाई डी टी इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू ये डी आर बाई डी टी, आर है भैया, भी नहीं है। ओके चलिए, अब सारे वैल्यू को उसमें पुट कर देना है। तो क्या आपको रेडियस दे रखा है, हाँ रेडियस दे रखा है 14 मीटर। तो देखिए क्या होगा, डी बी बाई डी टी एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 4 पाई, आर के नाम पर रखेंगे क्या चीज, पाई के नाम पर रखिए पहले ना, पाई के नाम पे हम लोग क्या रखते हैं बचपन से 22/7, आर के नाम पर रखिएगा आप 14 इंटू 14, है ना, और मल्टीप्लाई बाय डी आर बाई डी टी के नाम पर क्या रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, कहीं दे रखा है सवाल में, हाँ याद रखा है 7। अच्छा इसमें भी एक मीटर रहा होगा, इसमें मीटर, तो ये आंसर आने वाला होगा मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज है तो क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, राइट। ओके, अब आप क्या करोगे, इस लंबे से चौड़े से इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक्सप्रेशन को लिख डालना है और उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो अब अगर मैथमेटिक्स साइड में अगर आप जाते हैं तो इसमें और भी डेप्थ में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, करेक्ट है, बट फिजिक्स साइड के लिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन पर लिए चलते हैं, आप जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एकदम रेट मेजरमेंट पे क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 दे रखा है, मतलब किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, राइट। कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालना है, तो आप सोचिए वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, मतलब हमको वेलोसिटी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना पड़ेगा, रेट है ना। तो क्या करेंगे, अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कर दीजिए, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यस 2t माइनस 5t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5, और 6 का डिफरेंस तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया। आपसे पूछा है वेलोसिटी कब, बोलिए t इक्वल टू 3 सेकंड पर, तो कैसे लिखेंगे, t बराबर यहाँ पर 3 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 माइनस 5 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, एकदम आसान है ना। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल मेक यू टर्न। मेक यू टर्न का मतलब क्या होता है, पार्टिकल हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो और थोड़ी देर के बाद वहां जाकर पॉजिटिव डायरेक्शन में आया हो, ऐसा कब संभव हो, सोच के देखिए, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव साइड में, ये वापस यू टर्न कब मारेगा, जब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तब। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो और इनिशियल वेलोसिटी इधर हो, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा देर में रिटार्ड करके जाएगा, थोड़ा देर में यू टर्न मारेगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, देखिए तो क्या यहाँ पर सच में ऐसा है कि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, चेक करिए एक बार, और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। आपसे वैसे भी पूछा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, तो आप इसका डी पार्ट जो पहले ही बना लो आप। इनिशियल वेलोसिटी पूछा मतलब v पूछा है t इक्वल टू कितना 0 सेकंड, 0 पे यहाँ पर यू गेट v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड, आया ना नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस साइन ये बता रहा है, सही है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन चेक करके देख लेते हैं, आपसे पूछा भी है वैसे भी, एक्सेलरेशन का पूछा है 3 सेकंड पर, ठीक है। तो आप बताओ जरा, सी पार्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर, इस पार्ट को हम थोड़ा देर छोड़ रहे हैं, आप सी पार्ट बनाइए पहले। क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है आपको, अच्छा एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। ओके, तो कितना आएगा बताइए, तो 2t का डिफरेंशिएशन तो ये 2 ही हो जाएगा, और ये 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, यस और नो, राइट। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और ये कांस्टेंट है डेफिनेटली। तो t इक्वल टू 3 पर जो डिफरेंशिएशन होगा, t इक्वल टू 4 पे भी, t इक्वल टू 3 पर जो एक्सेलरेशन आएगा, t इक्वल टू 4 पर भी वही एक्सेलरेशन आएगा, t इक्वल टू 5 पर भी वही एक्सेलरेशन आएगा, सेम टू सेम। एक्सेलरेशन देखिए पॉजिटिव है और पार्टिकल इनिशियली नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव में जा रहा है और एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो जाके यू टर्न मारेगा। पूछा है किस समय पे यू टर्न मारेगा, इस पार्ट में, बी पार्ट में। कैसे बनाएगा बताइए,
तो जिस समय पार्टिकल यू टर्न मारता है ऐसे, वहां पर मोमेंटरली उसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है ना। हम कह सकते हैं अच्छा एट द टाइम ऑफ मेकिंग यू टर्न द वेलोसिटी विल बी जीरो। यस, तो क्या करेंगे बताइए, देखिए आंसर बी पार्ट बना रहे हैं यहां पर। हम कहेंगे एट द टाइम ऑफ यू टर्न, ओके, भी क्या होता है वहां पर, पक्का जीरो होता है इंस्टेंटली। तो आप बताइए भी इक्वल टू क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, मतलब 2t माइनस 5 को क्या कर दीजिए, जीरो कर लीजिए। तो यहां से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 5/2 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर पार्टिकल यू टर्न मारकर और तब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक्स क्वेश्चन है जो फिजिक्स में एज अ रेट मेजरमेंट के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। हम आपके लिए और क्वेश्चन ले रहे हैं, आप इसको जल्दी से नोट डाल लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगला सवाल है, कह रहा है इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम एज s इज इक्वल टू 1/3t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 8, है ना। और कहता है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो सीधी सी बात, वेलोसिटी का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट। मतलब हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए, देखिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं, वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसको ऐसे सिंपलाइज करेंगे, मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ s करना है। आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 आगे चला जाएगा, तो यह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10t, यस और नो, 10t और प्लस 24। दिस इज योर वेलोसिटी। पूछता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो क्या करेंगे, v एट t इक्वल टू 0 पूछा है ना। तो t इक्वल टू 0 के कितना आ रहा है, 24 मीटर पर सेकंड, यानी पार्टिकल गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, पार्टिकल गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सही है। अब क्या पूछा अगले पार्ट में, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड पूछा है, तो vt एट 3 निकालिए, कितना आएगा। तो 3 के लिए तो आप डेफिनेटली 3 रखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो 3 3 आएगा 9, 9 में से ये देखिए नहीं कितना है, 9 माइनस ये जाएगा 30 और प्लस 24, करेक्ट। ये आने वाला है आपका, दोनों मिलकर के 33 में से 30 गया, कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन पहले से क्या हो गया, घट गया है वेलोसिटी। 0 पर वेलोसिटी 24 है, देख रहे हैं ना, 24, और 3 पर वेलोसिटी घटा है, इसका मतलब पक्का पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा होगा इनिशियली, है ना। चेक करते हैं। आप पूछ रहा है भी t इक्वल टू 5 सेकंड में पूछ रहा है, क्या करोगे बताओ जरा। तो आप देखो जरा ध्यान से, 5 के लिए आप यहाँ 5 रखोगे, तो ये आ जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 50 एंड प्लस 24। देखो ये 49 माइनस 50 दैट इज माइनस 1 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल क्या हो गया, अब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा, है ना। तो देखो 0 पर पॉजिटिव था, 3 पे पॉजिटिव था, 5 पर क्या हो गया, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। अच्छा, फिर t इक्वल टू 7 सेकंड में पूछा गया आपसे, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे 49 माइनस 70 प्लस 24, ठीक है। 73 में से 70 है, कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। देखिए फिर से पार्टिकल क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल क्या जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हो क्या रहा है, पार्टिकल पहले अपना डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव किया और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव किया। पार्टिकल पहले 24 से जा रहा था, धीरे धीरे घट के पार्टिकल 0 हुआ, फिर नेगेटिव में जाने लगा, ठीक, और नेगेटिव में जाने लगा, फिर पॉजिटिव में जाने लगा। मतलब पार्टिकल ने कितनी बार यू टर्न लिया, 2 बार, एक बार इधर से जाते हुए और एक बार उधर से आते हुए, ठीक है। तो पार्टिकल 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ऐसा क्यों संभव है, सोच के देखिए। तो हमको एक चीज उसके लिए हमको एक्सेलरेशन पर जरा विचार करना होगा, ठीक है। आप जरा इसका एक्सेलरेशन निकालिए अगले पार्ट में। सी पार्ट पूछा गया आपसे क्या चीज, इसमें विचार करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सी पार्ट में पूछता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, वो होगा, इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो कितना हो जाएगा, ये 2t माइनस 10। आपसे पूछा है इसमें इनिशियल एक्सेलरेशन, तो उसके लिए आप बताइए a निकालना है t इक्वल टू 0 पर, कैसे निकलेगा, तो 0 रख दो यहाँ पर, तो कितना आ रहा है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है ना। तो देखो तो इनिशियली पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब इधर की ओर जा रहा था, हाँ कि ना, इधर पॉजिटिव थोड़ी होता है, इधर जा रहा था, हाँ कि ना। अच्छा, पार्टिकल नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव हो रहा है, तो डेफिनेटली पार्टिकल इधर से जाएगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन होगा उसमें, वो पक्का यू टर्न मारेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा, तो पार्टिकल को इधर एक्सेलरेट कर देना चाहिए था, फिर उधर से घूम के क्यों आया, तो हो सकता है कि पार्टिकल जब इधर जाना शुरू किया हो तब तक एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव हो गया हो,
तो फिर उसको यू टर्न मरवाएगा, मतलब एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो वो भी आपसे पूछा गया होगा कहीं ना कहीं, हाँ ना। देखिए फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन, राइट। ऐसा हुआ होगा इसलिए पार्टिकल ने 2 बार यू टर्न लिया होगा, राइट। चलिए फिर देखते हैं, सबको ये करके निकालते हैं। फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल, सॉरी हाँ, डायरेक्शन चेंजेस किसका, एक्सेलरेशन का। कैसे, किस समय डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, तो एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव रहा होगा, फिर पॉजिटिव जब हुआ होगा तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी हुआ होगा, है ना। तो जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ होगा वहीं पर एक्सेलरेशन ने अपना दिशा चेंज किया होगा। एक्सेलरेशन का दिशा कहां चेंज हुआ होगा, जहां पर वो उसका वैल्यू जीरो अटेंड हुआ होगा। तो हम कहेंगे व्हेन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस, व्हेन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस, क्या हुआ होगा वहां पर बताइए, पक्का वहां ए बराबर जीरो हुआ होगा इंस्टेंटली, है ना। तो आप इसको क्या करो, ए इक्वल टू जीरो कर दो, तो यहां से 2t माइनस 10 इक्वल टू जीरो आ गया, तुम्हारा t इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेकंड। मैं t इक्वल टू ठीक 5 सेकंड पर पार्टिकल ने अपना एक्सेलरेशन का दिशा चेंज किया होगा। इसलिए पार्टिकल पहले नेगेटिव एक्सेलरेशन था और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होने के कारण देखिए ना 24 नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव में जा रहे हैं, थोड़ा देर यू टर्न मार के इधर आएंगे। जैसे ही 5 सेकंड हुआ होगा एक्सेलरेशन ने अपना दिशा बदल लिया होगा, नेगेटिव अपने आप को पॉजिटिव कर लिया होगा, तो वेलोसिटी उधर जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो पक्का वहां से यू टर्न मारेगा फिर, है कि नहीं है। ये सर समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था। एक ये वो टाइम है जहां पर पार्टिकल ने अपने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को चेंज किया होगा। अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल मेक यू टर्न। तो जिस समय वो यू टर्न लगाता है उस समय उसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो अब कहेंगे, है ना, इधर लिख रहे हैं एट टाइम ऑफ यू टर्न क्या होने वाला है बताइए। तो यू टर्न में v बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब आपसे कह रहा है टी स्क्वायर माइनस सॉरी 10t प्लस 24 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर t माइनस 4 और t माइनस 6 इसका फैक्टर होने वाला है इक्वल टू जीरो। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड और t इक्वल टू 6 सेकेंड। इन दोनों समय में पार्टिकल ने अपना क्या किया है, डायरेक्शन चेंज किया है, यू टर्न मारा है। देखिए कैसे, देखिए 3 और 5, 3 के पहले इसका वेलोसिटी पॉजिटिव, 3 पर वेलोसिटी पॉजिटिव था, 5 पर वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पक्का उसने 4 पर यू टर्न लगाया होगा, बात सही है। और 6 पर यू टर्न लगाया है, तो देखिए 5 पर नेगेटिव जा रहा है और 7 पर पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में कहीं 6 पर वो यू टर्न लगाया होगा। ये दोनों वो टाइम है जहां पार्टिकल ने क्या किया, अपना यू टर्न किया। और 2 बार यू टर्न क्यों किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन बदला है। जब वेलोसिटी पॉजिटिव रहा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा होगा, उसको यू टर्न करवाया होगा। और जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन फट से पॉजिटिव हो गया होगा, फिर उसको यू टर्न करवाया होगा। और जब ऐसा चलेगा तब तक यू टर्न करता रहेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना। तो ये बेसिक सवाल है जो एज अ रेट मेजरमेंट आपसे पूछा सकता है ना। आपके जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा काइनेमेटिक्स, उसके अंदर भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। करेक्ट है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रह देते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंटीग्रेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखते रहिए आप JRC की वीडियोज़। धन्यवाद।